दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े और वायरल दावे की। क्या बॉलीवुड, टीवी और डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे काम करने वाले हजारों लोगों की कमाई सच में 50% गिर गई है? द टॉप इंडिया नाम की वेबसाइट ने एक सर्वे जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि फिल्म सेट्स, टीवी प्रोडक्शन और ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले टेक्नीशियंस, क्रू मेंबर्स और जूनियर आर्टिस्ट की इनकम 50 से 60% घट गई है। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन क्या यह दावा पूरी तरह सच है या इंडस्ट्री की कुछ समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे इस बात को। सबसे पहले आपको बताते हैं द टॉप इंडिया सर्वे कहता क्या है। द टॉप इंडिया ने हाल ही में मुंबई की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों से सर्वे किया। रिपोर्ट के मुताबिक कई रिस्पोंडेंट्स ने बताया कि उनकी महीने की कमाई 50 से 60% कम हो गई है। काम की अपॉर्चुनिटी घट गई है, प्रोडक्शंस कम हो रही हैं, सैलरी में कटौती हो रही है या डिले हो रही है। मुंबई की बढ़ती महंगाई, रेंट खर्चे के साथ ये समस्या और गंभीर हो गई है। प्रभावित विभाग कौन कौन से हैं? कैमरा, लाइट, साउंड, आर्ट, मेकअप, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, जूनियर आर्टिस्ट और बाकी। सर्वे में करीब 1000 लोगों से बात की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हम बता रहे हैं, यह दावा सिर्फ सुपरस्टार्स या बड़े प्रोड्यूसर्स पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले मिडिल और लोअर लेवल वर्कर्स पर है। क्यों हो रही है ये समस्या? कारण क्या बताया जा रहा है? दोस्तों, ये समस्या अचानक नहीं आई है, कई वजह है इसकी। पहला, ओटीटी का स्लोडाउन। पिछले 1-2 साल में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट पर खर्चा कम किया है। कई शोज कैंसिल हो रहे हैं या बजट घटाया जा रहा है। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की अनिश्चितता वजह है। बड़े बजट की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, इसलिए प्रोड्यूसर सतर्क हो गए हैं, कम प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्शन हाउसेस का कंजर्वेटिव अप्रोच। खर्चा बचाने के लिए क्रू की संख्या कम की जा रही है या पेमेंट्स डिले हो रहे हैं। चौथा, मुंबई की महंगाई। रेंट, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने का खर्चा बढ़ा है जबकि इनकम नहीं बढ़ रही है। पांचवा पॉइंट, कंपटीशन। बहुत ज्यादा लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं लेकिन काम सीमित है। द टॉप इंडिया का सर्वे स्वतंत्र रूप से पूरी तरह वेरीफाइड नहीं है दोस्तों, लेकिन इंडस्ट्री के कई लोग और न्यूज रिपोर्ट्स में इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं। FICCI, EY जैसे रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि कुछ सेगमेंट्स, खासकर टीवी और मिड लेवल OTT में स्लो डाउन हैं। अब पूरी इंडस्ट्री ठीक है, लेकिन यहां क्यों? लेकिन पूरी तस्वीर इतनी गहरी नहीं है दोस्तों। ओवरऑल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रोथ पर है। PwC और EY रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का M&E सेक्टर 2024 से 29 में अच्छी CAGR से बढ़ रहा है, खासकर डिजिटल और एडवर्टाइजिंग में। बड़े स्टार्स, हिट फिल्में और कुछ OTT शोज अभी भी अच्छा कमा रहे हैं। समस्या ज्यादातर मिडिल और बिगिनर्स लेवल वर्कर्स की है, न कि टॉप पर। यानी इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बढ़ गई है। लगती है टॉप पर चमक, नीचे संघर्ष है। क्या होगा आगे? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजी जैसे AI टूल्स सीखना जरूरी हो गया है। यूनियन और एसोसिएशंस को मजबूत होकर वर्कर्स के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ मुंबई पर निर्भर ना रहे, रीजनल सिनेमा और न्यू मीडिया में अवसर देखें। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि द टॉप इंडिया सर्वे ने एक गंभीर मुद्दे को वाकई में उजागर किया है। 50% गिरावट का आंकड़ा शायद एवरेज हो, लेकिन समस्या रियल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत की सॉफ्ट पावर है, लेकिन इसके पीछे काम करने वालों का हाल सुधरना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।